बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में खुशामदीद। आज का दिन एक अहम दिन है क्योंकि आप सबको जैसे पता है कि आज मग़फ़िरत वाली रात है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अपने प्यारों के लिए और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब के लिए दुआ उम्मीद ज़रूर जो है हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, उन सब के लिए दुआ करें। और इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि आज शब रात है तो KMC की क्या तैयारियाँ हैं किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कराची में टोटल अगर मैं बात करूँ तो 201 कब्रिस्तान है और उनमें जो है कुछ कम्युनिटी के हैं तकरीबन 101 और उसके अलावा जो है वो 100 से ज़ायद जो है वो अगर हम बात करेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 100 के करीब जो है वो जो है KMC के अंडर आते हैं कब्रिस्तान। तो हमने लास्ट ईयर भी इस हवाले से काफ़ी डिटेलिंग प्रोग्राम किया था जिसमें हमने जो है कब्रिस्तान के हवाले से बात की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब शब रात आती है और उस वक्त जो है जो कब्रिस्तानों का जो सिचुएशन होती है उसमें कई कब्रिस्तान ऐसे भी हैं जिनमें जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहुत ही बुरा जो है वो हाल हुआ होता है। तो किस तरह से जो है शब रात की तैयारियाँ की गई है और जगह जगह पीपल्स पार्टी के हवाले से MK पाकिस्तान के हवाले से जो वो कैंप भी लगाए गए जिसमें लोगों को ठंडा पानी और शरबत जो उसका भी एहतमाम किया गया। ये आज से नहीं, हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से भी जो है ये जो है इस तरह की कैंप्स लगते हुए आ रहे हैं जिसमें आवाम को जो है पानी और शरबत वगैरह का जो है इस पर ख़ास एहतमाम किया जाता है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से जो है वो आजकल जो काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है जंपर के हवाले से, तो उसमें जो है कई FIRs भी की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MK पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब। खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। ठीक है, खैरियत से जाहिद साहब? पहले तो हम बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर शब रात है, आज मग़फ़िरत वाली रात है, बहुत बड़ा दिन है और ये दिन ऐसा दिन है कि इसमें हम सबके नामा अमाल जो है उनको तब्दील किया जाता है और नए नामा अमाल जो है उनकी तैयारियां होती हैं अपने अपने गुनाहों को लेकर जो है सब उनको कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बख्शवाएं। क्या कहेंगे इस हवाले से हम? देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि ये आज एक बड़ी बाबरकत और बड़ी अजीम रात है। इसी में आइंदा साल के फ़ैसले होते हैं। सही बात। और अक्सर जो अवाम है, जो मुसलमान है, इसको बड़ी तज़्ज़ो के एहतमाम से मनाते हैं। बिल्कुल। इसके दिन आज रोज़ा भी रखते हैं, कल का भी रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा फिर नवाफिल का भी इंतज़ाम होता है मुख्तलिफ मसाजिद में। तो ये हमें ये चाहिए कि हम इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगें। इसके अलावा अपने जो हमारे जो मरहूमीन हैं, उन जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें ताकि हम आगे चलकर कम से कम पाकिस्तान के लिए एक अच्छे शरीफ साबित हों, एक इस्लाम के लिए एक अच्छे मुसलमान साबित हों। क्योंकि हमारा जो तरीक़ाकार ये रहा है कि हमारे लोग जो है तरह तरह की बुराई मुलविस रहते हैं। तो अब ये वक्त है कि हम आज की रात निजात की रात है, तो कोशिश करें कि जो गुनाह हम कर चुके हैं उससे हम ताइब हों और आइंदा चलकर जो है वो हम कोशिश करें कि उन गुनाहों से बचें। आमीन। जैसे आपने जिक्र किया डंपर माफिया, तो अब जो ये ड्राइवर होते हैं अक्सर 99% लोग नशे में धुत होते हैं। अब ये आते हैं और वो अभी आपने देखा मिलीनियम पे एक हादसा हुआ, डंपर के ब्रेक फेल हो गए और उसने जाके कई लोगों को जख्मी किया, 3 लोग शहीद भी हो गए और बेशुमार गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इसी तरीके पूरे शहर के तूल और में यानी कि समझ लें जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 110 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें डंपर ने भी लोगों को शहीद किया है और मुख्तलिफ यानी कि टैंकर से भी। अब जब ये होते हैं वो लोग या तो भाग जाते हैं ड्राइवर, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता और ना उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज होती है। अब उनके जो मालिकान होते हैं वो बड़े असर रसूख वाले होते हैं, वो पुलिस से साजबाज करके पुलिस को पैसे खिलाकर उनसे कर लेते हैं, उनको बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। तो और बेचारे जो लोग हैं जो इस हादसे में मारे जाते हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन जाहिद साहब बात यह है कि अगर हम बात करें अपने पुलिस के हवाले से, तो पुलिस जो है मुझे लगता है कि पुलिस की इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि पैसे खिला, क्योंकि इससे पहले भी आपकी एक MP जो उन्होंने भी MK पाकिस्तान के इस हवाले से बात की थी। तो हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर जो पीपल्स पार्टी के भी जो है वो MP मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि पुलिस जो है वो इसके साथ जो है वो मिल के इन माफियाज के साथ मिल के जो है वो जो है शहर का मतलब निज़ाम ख़राब कर रहा है। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। अब आप जाएँ कोने पे, रोडों के कोने पे जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो आनन फानन जो मोटरसाइकिल वाले जाते हैं बगैर हेलमेट के, तो उनको फ़ोन पकड़ लेते हैं कि भाई हेलमेट, उनके पास कागजात भी होते हैं, लाइसेंस भी होता है, तमाम चीज़ होती हैं, लेकिन कहते हैं आपके पास हेलमेट नहीं है। गाड़ी को चालान कर देते हैं कि भाई आपने जो है सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई। ठीक है, इसका मतलब इतना एफिशिएंट है ना। लेकिन जब ये डंपर का मसला आता है, टैंकर का मसला, तो आंखें बंद कर लेते हैं। सही बात। इसका मतलब उनको भत्ता पहुंच रहा है ना पुलिस को, वरना तो अगर पुलिस मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले भत्ता दे रहे हो तो पुलिस वाले को, तो वो भी उनको नहीं रोकते। लेकिन उनको तो रोक देते हैं, फ़ौरन गली के कोने पे खड़े जाते हैं, जैसे आते हैं फ़ौरन सामने आ जाते हैं।
लेकिन जब डंपर लोड आ रहा तो उनके सामने कभी भी नहीं आते। सराबकोट पे भी एक बच्ची को मारा, इसके अलावा बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, तकरीबन 110 लोग शहीद हो चुके हैं। बल्कि इसमें तो खुद अपने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो डंपर के नीचे आके कई मरतबा इस तरह के हमने जो है वो वाक़यात सुने कि वो खुद भी शहीद हुए हैं। और दूसरा ये था ना कि आप देखें ना कि अगर ये सिंसियर होते पुलिस वाले तो कम से कम ये जो डंपर गुजर रहे हैं, लोडर गुजर रहे हैं, ये जो गुजर रहे हैं, उन पर पाबंदी होनी चाहिए ना। और उस पर पाबंदी है कि भाई 11 बजे के, रात के 11 बजे बाद वो शहर में आएंगे, जो है वो ऑर्डर्स 11 बजे का शहर में आएंगे। लेकिन होता ये है कि हम देखते हैं कि पूरा दिन सुबह से दिन में ट्रॉलर चल रहे होते हैं, डंपर लोडर चल रहे होते हैं, टैंकर चल रहे पानी के, यानी कि कोई भी है ना रोकने वाला नहीं होता उनको। कम से कम उनको रोक के पूछे तो सही कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है नहीं है और तुम अंधाधुंध चला रहे हो। अच्छा, आज की ट्रैफिक आपको पता बहुत जाम होता रहता है, और ये लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे चला रहे होते हैं जैसे बिल्कुल वो अंधों की तरह, फ्री इनको मिला है। जी। तो अब होता ही है ना कि पुलिस इनसे पूछे, इसका मतलब नहीं पूछे, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है ना जो उनको मना कर रही है, ताइप कर रही है कि भाई मत करो, मत रोको। अच्छा, जाहिर तो वो भत्ता ही हो सकता है, वरना तो आप देखें ना पुलिस वालों से जाके उनकी पूरी एसोसिएशन जाके मिलती है, जाके उनसे कौन एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन, जी, वो जाके पुलिस जो जावेद आला बोडो साहब से मुलाकात कर रही है, अरेस्टन आईजी, जी, अभी रिसेंटली मुलाकात की, जी। तो अब इसका मतलब क्या है कि मतलब ये इंसिडेंट के बाद जो है उन्होंने एडिशनल आईजी जो है पुलिस चीफ कराची, उनसे जो है अब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो उन्होंने मुलाकात की है, जी, अब वो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आपने यानी कि डंपर इनको लगाम दी जाए, डंपर माफिया जो उनको लगाम दी जाए, लेकिन उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं हो रहा। उस पर कोई जो एहतजाज कर रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये तो कोई वो अंधा कानून हो गया ना कराची में, जंगल कानून हो गया। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हुकूमत अगर है तो सिर्फ गरीबों के लिए है, जो करीब बेचारे मोटरसाइकिल वालों के लिए, जो गाड़ी वालों उनके लिए, लेकिन जो डंपर लोडर और जो टैंकर है उनके लिए कोई नज़र नहीं आता। नहीं, आज जो है वो मुझे अभी आते हुए पता चला, और क्योंकि वो भी हम भी देख रहे थे कि आज जो है काफ़ी डंपर माफिया जो है, मतलब और डंपर्स जो है उनके खिलाफ जो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट ने अभी सख्त जो है अभी एक्शन लेना शुरू कर दिया। काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं जो डंपर दिन में चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है, और बाकी इसके अलावा जो इंसिडेंट्स जो हुए उनके खिलाफ भी FIR वगैरह हो रही हैं। जी, असल में मुझे पता चला हुकूमत का ऐसा इक़दाम है ना, ये अगर ये काम किया है तो करना चाहिए। अगर मसले की सज़ा होनी चाहिए कि देखें ना, किसी घर का चिराग गोल हो जाता है, किसी के घर की जो सरबराह को मार दिया जाता है इस डंपर हादसे में, तो उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है, उसके बच्चों को कौन जिम्मेदार होगा, और उसके घर वालों को कौन, वालिदैन का कौन ख्याल रखेगा। ज़्यादा जो घराने का वाहिद कफील अगर मर जाता है तो उसकी पूरी फैमिली मुतासिर होती है ना। तो हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत को सपोर्ट करे, उनको जो कम से कम 50 लाख रुपए तो कम से कम कंपनसेट दे, जो जितने भी 110 लोग जो शहीद हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट दे या जिन्होंने ये किया है, नहीं, जो गवर्नमेंट दे ना, ये तो असल में देखे ना, हम टैक्स हुकूमत को देते हैं ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ठीक है। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रही और हमारे लोग हो रहे हैं तो कम से कम उनको कंपेंसेट करे कि भाई हर पूरे दुनिया में हर जगह जाएंगे ना, कहीं भी अगर कोई हादसा होता है, अब चाइना को बंदा यहाँ पे मरेगा ना पाकिस्तान में, उसको हुकूमत को 7 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं, चाइना की हुकूमत को। अच्छा। तो वो 7 करोड़ रुपये उसकी फैमिली को जाते हैं चाइना के। अभी आपने देखा होगा कई दफ़ा चाइना के जो लोग यहाँ पे फायरिंग में मारे गए, तो उनकी जो भी फर्द वाहिद होता है उसके लिए 7 करोड़ रुपये हुकूमत अदा करती है। अच्छा। अब जब चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको पे किया, तो उनको पे करते हैं, वो फिर उनकी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब जाहिर तक कराची के जब वो एक गैर मुल्की को दे रहे हैं तो कम से कम कराची के, हम तो उनके अपने शहरी हैं ना, अपने मुल्क के शहरी हैं, कम से कम जो लोग शहीद हुए हैं जो इसमें डंपर हादसे में, टैंकर हादसे में, उनको कम से कम कंपेंसेट दिया जाए, कम से कम 50-50 लाख रुपए उनको दिए जाए, और जो जख्मी उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाए। साहब, इतने इंसिडेंट होते हैं तो गवर्नमेंट तो इस तरह से अगर वो फैसिलिटेट करना चाहे, कंपनसेट अगर करना चाहे, तो वो तो गवर्नमेंट का जो हमारा जो खजाना है वो तो लोगों के इसी में पूरा हो जाएगा, तो कराची शहर को क्या इन हादसों को रोके ना, कम से कम जो इनके जो ड्राइवर उनका टेस्ट ले कि जो कि भाई तुम्हारा लाइसेंस है कि नहीं है, और तुम जो नशे में तो नहीं हो, तो कम से कम ये चीज़ तो चेक करें ना कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर कंपनसेट दें। बिल्कुल बिल्कुल, इस वाले से हम जवाब लेते हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल खान साहब। इकबाल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, MK पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। उन्होंने जो अभी गुफ्तगू की डंपर माफिया के हवाले से, और जो है जिस तरह से हमने कहा कि अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो इसमें सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो है किरदार अदा करें, उनको कंपनसेट करें, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे दोस्त जो स्टूडियो में बैठे हैं, सॉरी मैं इनका नाम सुन नहीं पाया। जाहिद मंसूरी साहब। अच्छा, जाहिद मंसूरी साहब, उनको भी सलाम, देखने वालों को, आपको सबको वालेकुम जी। अच्छा, इसमें देखें, जाहिद मंसूरी साहब ने जो बात की है, जहाँ तक कंपनसेट की बात है, बिल्कुल दुरुस्त है
कि जो लोग हादसाती मौत में जिनका इंतकाल हो जाता है या जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिली को जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती है उसको देख रेख करना चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और मेरा ख्याल है इसका कोई मैकेनिज्म बना भी है और गवर्नमेंट जरूर उस पर इम्प्लीमेंट भी करेगी। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ एक लफ्ज इस्तेमाल किया मंसूरी साहब की जानिब से कि जी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, देखिए तहफ़्फ़ुज़ शायद लफ्ज ठीक नहीं है, उसमें मेरा ख्याल ये है कि उसके जो टैंकर माफिया है या हैवी ट्रैफिक है, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात उसकी रोकथाम के लिए अमल किया जाए तो ये लफ्ज ज्यादा बेहतर होगा कि जो हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में कराची शहर में, जिसका हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसके तहत पाबंदी लगा दी गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पाबंदी पे इम्प्लीमेंट करना सिंध गवर्नमेंट का की तरफ पार्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत इसमें इकदाम कर भी रही है। ठीक, इसके दो तीन चीजें हैं, एस्पेक्ट हैं इसके दो तीन कि क्या जो गाड़ियां हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में जो चल रही थी जिस पर पाबंदी लगा दी गई है, जो अगर रात के औकात में भी चले तो क्या उसकी गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से मैकेनिज्म बना हुआ है, उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये एक अलग थिंक है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम उनकी मेंटली फिटनेस भी जो ड्राइवर हजरात हैं मेंटली फिटनेस भी उनकी चेक करें, उनकी फिजिकल फिटनेस भी देखें कि आया कि बाज़ दफा ये देखा गया है कि बाज़ जो लोग हैं वो किसी नशे के आदी होते हैं, वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो वो भी जाने जो आवाम की जानो माल है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा जरूरी है, तो वो चलता फिरता एक बॉम्ब की तरह होते हैं कि एक नशे की हालत में कोई अगर ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक बॉम्ब से कम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो तीन चीजें जो ज़रा और भी हैं कि गाड़ी चलाने वाले हजरात जो हैं वो उनकी फिजिकल मेंटल फिटनेस भी है, उस गाड़ी की फिटनेस के साथ साथ उनको भी देखने की जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उस पर गौर कर रही है कि उसका कोई मैकेनिज्म बना के इस पर भी इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो यकीनन मंसूरी साहब की मैं एक बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि जो हादसाती मौत में लोग चले जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज को जो कंपलसेट, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो शायद इस तरफ देखते नहीं है, वो कहते हैं कि दुनिया से हमारा जो प्यारा चला गया, जो हम पैसों का क्या करेंगे, इस कंपनसेशन का क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जिनका दारोमदार उस दुनिया से चले जाने वाले के सर पर होता है, किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है। तो मैं समझता हूँ वो स्पेसिफिक वो फैमिली जो है उनको प्रायोरिटी पर जो है हुकूमत सिंध देख भी रही है और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इकबाल साहब से हम गुफ्तगू करते हैं, आप कॉल पे ही रहिएगा। इकबाल साहब से हम जब भी बात करते हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो मतलब ये हमेशा उसका वे आउट निकालने की कोशिश करते हैं और हमेशा बहुत ही पॉजिटिव जो है ये बात करते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से जो है काम अपनी कारकर्दगी को हम आवाम के सामने लेकर आएँ। क्या कहेंगे इकबाल साहब की गुफ्तगू की बात? इकबाल भाई की बात बहुत मुनासिब है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई देखें जितना भी प्रोसेस है पूरा इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोसेस ये सब सिंध हुकूमत के पास है जी। सिंध पुलिस, अपना ट्रैफिक पुलिस, इन सब के जो आईजी डीआईजी हैं सब मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ताबे है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये बात जो सजेशन दी ना कि भाई मेंटल हेल्थ चेक की जाए, मेंटल हेल्थ चेक की जाए उनकी, ड्राइवर्स की, उनके अपना उनकी वो चीज़ें चेक की जाए, तमाम कानूनी दस्तावेज़ चेक की जाए, तो ये सब चेक करें हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि हुकूमत सिंध भरपूर तरीके से काम करे और कम से कम ये जो जैसे उन्होंने बताया नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने सिंध हुकूमत ने कि भाई दिन में दाखिल नहीं, लेकिन अभी सर्वे कर लें पूरे शहर का, अभी बेशुमार हज़ारों में डंपर भी चलने होंगे और टैंकर भी चलने होंगे। तो हमारी तो यही है कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि क्या कहते हैं कम से कम इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन हमारी बात हुई थी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा, सॉरी उनकी एक जो है वो थी रहनुमा, तो उनसे भी हमारी जब बात हुई थी तो इस पर वो कहती हैं कि हम इतनी जल्दी नहीं इसको कर सकते, मतलब ये जाहिर सी बात है, इसको करने के लिए भी एकदम से अगर हम रोक देते हैं कि हैवी ट्रैफिक जो वो व्हीकल जो है वो डे टाइमिंग्स में जो है वो नहीं आएगा, आप इसको जो है वो रात में करो, तो ये इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है इसको करने के लिए, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने के लिए। और उनकी बात मेरे ख्याल से बेहतर है कि इतना, क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कराची में, लेकिन अगर देखा जाए तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे इंसिडेंट्स को ऑलमोस्ट 1 वीक तो हो ही चुका है होते हुए। देखिए असल मसला ये ना कि 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त सिंध हुकूमत में, ठीक है, 2008 से ये लोग शामिल हैं और तो हम इनका ये मकसद अब जो खैर टाइम गुजर गया, अब ये कि कम से कम अब देखिए एकदम 110 लोगों की हलाकत एक महीने में, सवा महीने में बहुत बड़ी बात है। और सारे घर के कफील हैं और सारे घर को चलाते थे, अपने ख़ानदान को चलाते थे, तो कम से कम ये बनता है कि कम से कम ये जो चीज़ें हैं इसको पूरा वाइंड अप किया जाए और जहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं, जो डंपर लोडर जो इनके जो एसोसिएशंस वगैरह हैं, वहाँ से उनको ड्राइवर को बुला के सबको टेस्ट किया जाए, उनका पहले अपना जैसे हम कहीं जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए
तो बाकायदा हमारा टेस्ट होता है, यानी कि जब मैं लाइसेंस के लिए जाऊँगा ब्रांच के अंदर तो मेरा टेस्ट होगा, मुझसे पूछेंगे, मेरा आईसेट भी चेक करेंगे और मेरा फिर वो गाड़ी चला के भी चेक करेंगे, तो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं ना। इसी तरीके से जो ये डंपर के जो ड्राइवर हैं और ये जो टैंकर के ड्राइवर, इनका भी टेस्ट होना चाहिए। और जैसे मैंने जिक्र किया ना मेंटल हेल्थ का, तो इनकी मेंटल हेल्थ भी चेक की जाए और कम से कम ये नशे में ना हो, क्योंकि ये लोग चलते हैं 24-24 घंटे। अच्छा। और जो इनके मालिकान होते हैं उनको मुझसे चलाते हैं, तो वो नींद में भी होते हैं, नशे में भी होते हैं, तो वो उनको तो पता नहीं होता कि वो किसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कम से कम इस चीज़ को रोका जाए। और जो इनके मालिकान है, असल में जो ड्राइवर को पकड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला जो इनके मालिकान जो चला रहे हैं ना, जो एसोसिएशन है, जब तक इनको अरेस्ट नहीं करेंगे ना तो मसला हल नहीं होगा। क्योंकि जब तक इनके जो सरपरस्त है, सरगना है, उन पे जब हम करेंगे तो वो फिर नीचे वालों पे करेंगे बात। वरना ड्राइवर को आप भले कुछ करते रहें, वो ड्राइवर को वो दूसरा ड्राइवर रख लेंगे, उनका तो चलता रहेगा ना, हल्ले मारने चलते रहेंगे। जो भी टैंकर के जो ऑनर हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, जो माफिया हैं, उनको तो चलता रहेगा। तो कम से कम उन पे हाथ डालना चाहिए, ठीक है, उनकी एसोसिएशन बैन करनी चाहिए, उनके पे कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। मकसद ये कि जो इनकी एसोसिएशन है उनको चाहिए कि उसके ऊपर जो ऑनर्स हैं, जो भी हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर जाके मसला हल होगा। ठीक, बिल्कुल इकबाल साहब, ज़ाहिर मंसूरी साहब जो हैं वो जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका भी यही कहना है कि जो इनके जो आला जो इनके वो काम है, जो इनके एसोसिएशन के जो लोग हैं, आप उनके हवाले से भी जो उसके ऊपर भी वर्किंग करें, क्योंकि ज़ाहिर ये छूट के आ जाते हैं। और जो ड्राइवर्स हैं, जो जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ, मालिकान ने गाड़ियाँ जो है ड्राइवर्स को दी हुई हैं, तो ड्राइवर्स तो ज़ाहिर सी बातें चेंज हो सकते हैं, लेकिन मालिकान जो है वो तो नहीं तब्दील हो सकते। तो उनके ऊपर इनका कहना यह है कि आप जो है कार्रवाई करें। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि शर्जीना मेमन साहब जो है उन्होंने भी काफ़ी जो है इस मैटर को लेकर जो है काफ़ी सीरियस होते हुए उन्होंने जो है वो जो है बात भी की है और इसके ऊपर FIRs वगैरह भी की गई हैं। तो आगे का क्या लाया अमल बनाया गया, क्योंकि जिस तरह से अभी ज़ाहिद मंसूरी साहब कह रहे थे कि दिन के टाइमिंग्स में जो है ये जो हैवी व्हीकल है इनको जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब सिटी के अंदर, और रात की टाइमिंग्स में जो है, जो पहले भी जो है गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल जारी किया था और DIG ट्रैफिक जो है उन्होंने अहकामात उनके भी आए थे सामने कि आप लोग जो है वो रात की जो है टाइमिंग्स में अपने जो डैम्पर्स हैं और जो टैंकर्स वगैरह इनके जो है वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं ना, मतलब कराची में आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन दिन की टाइम में क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, जगह जगह जो है सड़कें भी टूट फूट का शिकार है, उस पर इतने बड़े बड़े डंपर्स जब शहर में आ जाते हैं तो वैसे ही जो है फिर इस तरह के हादसा सामने आते हैं। जी देखिए, बात दुरुस्त है, मैं फिर कहूँगा मंसूरी साहब की बात दुरुस्त है। सिंध गवर्नमेंट बड़ी उस जमान नहीं है। DIG ट्रैफिक हो, DIG पुलिस हो, ये सब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मातहत हैं। लाइसेंस डिपार्टमेंट हो, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो, ये सारे सिंध गवर्नमेंट का खाता है। सिंध गवर्नमेंट इसमें बड़ी उस जमान नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें थोड़ा जो टैंकर हेवी ट्रैफिक के हवाले से दिन के औकात में जो हादसा हो रहे हैं, हादसात बाज़ दफ़ा देखेंगे रात के औकात में भी होते हैं। हादसात होने कोई वक्त नहीं होता, लेकिन दिन के औकात में चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, रोज़मर्रा के मराइल के सिलसिले में लोग अपने रोज़गार के लिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे शहर में है हादसात जो हो रहे हैं वो हमारे मोटरसाइकिल पे जो हज़रात होते हैं उनके हादसात होते हैं। देखिए, जहाँ हमने ये बिल्कुल शरीर मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, जहाँ पे आपको पता है ये हर जगह पे हमारे यहाँ यूनियन, माफियाज, कंट्रोल हर जगह पे मौजूद है। जब हम इनको हेवी ट्रैफिक के ऊपर इनकी रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, ये क्या करते हैं आपने सुना होगा जी, ऑयल टैंकर माफिया जो है वो एसोसिएशन ने जो है अपनी सर्विसेज बंद कर दी है, बाइकआउट कर दिया है, हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्ट ने अपनी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जो हेवी डंपर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा कि ये सब गवर्नमेंट ने फेस करनी होती हैं। तो जब ये सब चीजें डेवलप होती हैं तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है कि ये जो बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं, ये जो हेवी ट्रैफिक के ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि माफिया है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ तक इनको कंट्रोल करने की बात है, साथ ही साथ मैं यहाँ ये बात करना बिल्कुल मुनासिब समझूंगा कि बात थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे वो दोस्त जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं खुद भी देखिए, हम खुद भी पूरा दिन इस शहर में पैदा हुए, इस शहर की फिक्र हम सबको उतनी है जितनी मंसूरी साहब को है।
जितनी मुझे हो सकती है, क्योंकि जो हम यहाँ कराची आए थे, चाहे मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मंसूरी साहब का ताल्लुक एमकेएम से है, या किसी और सियासी जमात इस्लामी कोई भी हो, उन सबको शहर के जो तकलीफ है उसकी तकालीफ का बखूबी अंदाजा होता है। लेकिन हमने रास्तों में एक चीज, हम टीवी एंकर्स के जरिए, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट के जरिए, हम पॉलिटिकल वर्कर्स भी जहाँ जहाँ भी जिसको मौका मिलता है एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। देखिए, मोटरसाइकिल चलाने वाले हमारे दोस्त भाई बुजुर्ग जो चलाते हैं, बाद दफा हमने नौजवानों को देखा है कि वो ऐसी बेहंगम तरीके से मोटरसाइकिल को चलाते हैं। और दूसरा एक बड़ा मसला है कि रात के औकात में जो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट होते हैं, वो मैंने देखा है कि मैं तो रोड पर गाड़ियों को गिनता हूँ कि 10 मोटरसाइकिल अगर एक वक्त में जा रही है तो बिलीव करें 7 मोटरसाइकिल ऐसी होती है जिनकी अगली पिछली लाइट ही नहीं होती। हाँ। ये 2 हादसा मेरे साथ हो चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं यकीन करें, मैं अपने आप को विक्टिम समझता हूँ इस बात का कि मेरी गाड़ी से 2 बार मोटरसाइकिल वालों का एक्सीडेंट हुआ, और बिलीव कीजिएगा कि दोनों बार ऐसे हुआ है कि वो आते हुए ना नजर आए, ना मैं उनको देख पाया, और उनकी स्पीड भी इतनी ओवर थी कि इस तरह की चीजें हुई हैं कि लाइट्स उनकी नहीं है रात के टाइम पे। दोनों हादसा मेरे साथ हुए और रात में हुए, ना आगे लाइट ना पीछे लाइट, अंधेरे में आपको पता ही नहीं है कि बंदा आपको ड्राइवर स्पीड में आ रहा है और वो आपकी गाड़ी से हिट हो गया। तो इस तरह की चीजें जो हमारे शहरी हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जाहिर है थोड़ा थोड़ा हम सब अपना रोल प्ले करेंगे तो ये जो जाने हैं, जो कीमती जाने हैं, ये जाया होने से बच सकती हैं। हमने उस तरफ भी ध्यान देना है कि जो दोस्त मोटरसाइकिल चलाते हैं, 200-500 रुपए की लाइट उसको ठीक करा लें तो वो अपनी जान की हिफाजत करने में अपना अहम किरदार वो भी अदा कर सकते हैं। जहाँ तक ये माफियात है, मैं तमाम सियासी जमातों से कहूंगा कि जब से हुकूमत इनके खिलाफ इनिशिएटिव ले तो खुदा के लिए वो सियासत रहा हो, फिर इन माफियात के खिलाफ वो हमारे साथ खड़े हों। सिंध गवर्नमेंट एक्शन लेने के लिए तैयार है और ले रही है और आगे भी लेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। जाहिर साहब बहुत मुनासिब गुफ्तगू की है। मुझे लगता है कि इकबाल साहब की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है एक तरह से, कि मतलब जैसा आपने बताया कि 2 दफ़ा तो मेरे साथ इस तरह का मतलब हादसा होते होते बचा कि मतलब वो लाइट थी नहीं। इनका पता ही नहीं लाइसेंस बना कि नहीं बना ड्राइविंग का। भाई का लाइसेंस बना नहीं बना हुआ होगा यकीनन। इकबाल साहब से पूछा, इकबाल साहब का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? इकबाल साहब का हमारी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं ये कहना चाहता कि मैंने कहा मैं अपना लाइसेंस अभी सेंड करता हूं आपको एक। वो कह रहे मैं आपको सेंड कर देता हूं। ठीक है, सही है जी। मसला ये देखिए, लाहौर को मिसाल ले लें, अब लाहौर की ले लें, पेशावर की ले लें, ये 2 सिटी हमारे 3 सिटी ना सब मेजर सिटी। जी जी। अब उन लाहौर में जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसके लिए टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई 7 साल 8 साल 10 साल। इससे ज़्यादा की जो गाड़ी होती है ना, वो अपना जो हैवी व्हीकल होती है वो अलाउ नहीं होती शहर में। ठीक है। और उसको ना परमिट भी नहीं इशू नहीं होता कि भाई जो है ना मतलब ये रिन्यू होता रहता है। जी जी ठीक है, मैं बिल्कुल इस पर गुफ्तगू करूँगी, लेकिन जो एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक्स वाले जाहिद मंसूरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में चंद ऐसे भी सूबे जहाँ पे ईयरली जो है वो इनकी फ़िटनेस चेक की जाती है। इसमें जो है वो गाड़ी की फ़िटनेस के हवाले से बात हो रही थी कि अगर वो गाड़ियाँ जो अनफिट होती हैं तो उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसी असल देखें ना, 3 बड़े शहर हैं कराची में। कराची है, मुल्तान, सॉरी लाहौर है, पेशावर है, जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा सिस्टम है। अब आप देखेंगे ना, वहाँ पे हमेशा लाहौर में, पेशावर में जो 10 साल से ज़्यादा गाड़ी होती है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। पुलिस उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, खासकर हैवी बसेस का, हैवी गाड़ी उसका। तो अब ये कि जो सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, अच्छा वहाँ पे देखें हादसा की शरह बहुत कम है। पेशावर में, लाहौर में यानी कि इतने बहुत कम वाक़यात होते हैं, यानी कि जैसे मतलब डंपर ने टैंकर ने मार दिया, वहाँ से उतने वाक़यात नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जिस हिसाब से वाक़यात होते हैं थोक के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर तो वैसे हम अगर एक अलमिया ये भी है ना कि यहाँ पे सड़कों का भी हाल इतना बुरा है, और वहाँ पे तो इतने स्मूथ रोड्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर उन्होंने अंडर बाईपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए हुए हैं ताकि लोग प्रॉपरली रोड क्रॉस कर सकें। यहाँ पे तो ओवरहेड ब्रिजेस भी मतलब अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ जो है उनकी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब तो करीब करीब काफ़ी सारे ब्रिजेस बनाए हुए ताकि मतलब वॉक इन आप इजीली कर सकते हैं। अब होता है कि जगह जगह खड्डे तो हैं ही। हमारी समझ लें कराची खुद एक गढ़े में बन गया अब तो। कराची को कहते हैं गड़ा सिटी। तो ये तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा ज़रूरी कारनामा है।
उसमें जो उन्होंने किया। लेकिन ये कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट अगर सिंध पुलिस जो देती है, ट्रैफिक पुलिस, कम से कम इसको तो इम्प्लीमेंट करे कि जो है ना, जो गाड़ियाँ रोड पे आ रही हैं, हैवी गाड़ी आ रही हैं, उसका चेक तो करें कि उसके अच्छा कोई एसओपी मेंटेन नहीं की इन लोगों ने, कि बस वो जो है ना उससे उनको पैसे पहुँचाए डीआईजी ट्रैफिक को या ट्रैफिक एसओ को, तो उन्होंने कहा भाई जाने दो। अच्छा जाहिर मंसूरी साहब, बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे फारूक सत्तार साहब हैं और बाकी आपके पार्लियामानी लीडर्स वगैरह जी, इफ्तार आलम साहब, उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की थी और उन्होंने इस हवाले से क्या लाएमल के हवाले से कोई मतलब बात की है कि क्या होना चाहिए, क्या एसओपीज होनी चाहिए? उन्होंने कहा था कम से कम सेफ्टी कमीशन पहले होता था अपना केडीए में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है वहाँ पे, तो एक सेफ्टी कमीशन बना हुआ था। सेफ्टी कमीशन का काम ये होता था कि वो जितनी गाड़ी गुजर रही है, अब जैसे शार फैसल है, इस पर तकरीबन 3.5 से 4 लाख गाड़ी गुजरती हैं और तकरीबन 34 किलोमीटर लंबा ये है। अब देखें शार फैसल पर हादसा की सड़क कितनी है और बाकी रोडों पे कितनी है। जिस तरीके से जो एसओपी शारा फैसल के लिए बनाई गई ना, कि शारा फैसल बिल्कुल यानी कि 34 किलोमीटर का है और 3.5-4 लाख गाड़ी गुजर रही है, लेकिन ट्रैफिक हादसा की कम है। और यहाँ पे जो जौहर रोड हो गया, पाकिस्तान शारा पाकिस्तान हो गया, औरंगी टाउन हो गया, लांडी कोरंगी हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहाँ पे कोई एसओपी नहीं है, वहाँ कोई पुरसानी हाली नहीं है। वहाँ ट्रैफिक पुलिस का काम से ये रह गया भत्ता पकड़ते रहे पुलिस अपना मोटरसाइकिल वालों से और गाड़ी वालों से। बाकी जो इंडस्ट्री से जो लोडर निकल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर निकल रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, उनसे कोई पूछता भी नहीं है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर जैसे शारा फैसल की जैसे हिफाजत की जाती है, इसी तरीके से जो एसओपी बनाई है उसके इसी तरीके से जो है ना बाकी रोडों को भी कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये जो हादसा की शरह कम हो जाएगी। अच्छा। और वहाँ पे जब कोई आप देखें कभी भी ना वहाँ कोई टैंकर नजर नहीं आएगा आपको शारा फैसल पे, कोई डंपर नजर नहीं आएगा, कभी कोई लोडर नजर नहीं आएगा। डे टाइमिंग्स में तो हमने नहीं देखा, कोई कभी नहीं देखा होगा आपने, हमेशा गाड़ियाँ होंगी या बाइकें होंगी, ये होगा। अब जैसे इम्प्लीमेंट वहाँ पे हो रहा है उस शारा फैसल के लिए, वही फेडरल भी है शारा पाकिस्तान के लिए भी हो, औरंगी टाउन के लिए भी हो, नॉर्थ नवाबाद अली, नागन चुरंगी वाली, आप देखें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं हो रहे होते हैं। ये जौहर पे रोड पे हो रहा था कि वहाँ पे बिल्कुल खुला जो है ना, बिल्कुल नशे में धुत ड्राइवर वो आंखें बंद करके चला रहे होते हैं, ज़्यादा इसमें अवानी ड्राइवर ही नजर आते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए ना कि जब शारा फैसल क्लियर है, उसमें 3-4 लाख गाड़ियाँ रोज़ जा रही हैं, मूव कर रही हैं, यानी कि पर डे के हिसाब से, वो उसके हिसाब से यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाए जो सेफ्टी कमीशन को का इजलास करे, और सेफ्टी कमीशन को जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है जो केडी में बना हुआ है, कम से कम उनको फाल करे, उनके से सिफारिशात ले, और फिर उसके बाद जो सिंध ट्रैफिक पुलिस पर ना छोड़े, ना सिंध पुलिस पर छोड़े, बल्कि जो है ना सिविल नुमाइंदों को शामिल करे। मसलन कौन से जो इलाके का एमपी है, जो इलाके का एमएन है, उनको भी शामिल करे उस बोर्ड के अंदर, कमेटी में। और वो ताकि कम से कम ये तो करे कि जो ये मंसूबे चल रहे हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, जैसे रेड लाइन वाला मंसूबा है, ये तकरीबन 3 साल से चल रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम होता है, बहुत पॉल्यूशन भी हो रहा है, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लोगों आने 2 घंटे लगते हैं। तो जब ये 2 घंटे लगते हैं तो वो ट्रैफिक जो इसी में वो बीच में ट्रॉलर भी चल रहे होते हैं, अपना टैंकर भी चल रहे होते हैं, क्योंकि 2 हाइडेंट है, सखी हसन वाला हाइडेंट भी है, फिर ये नीपा पे हाइडेंट है, फिर सफूरा पे हाइडेंट है, ये बड़े बड़े हाइडेंट निकलते हैं, उससे टैंकर निकलते हैं वहाँ से हाइडेंट से, अब वो जो निकलते हैं वो इन्हीं रोड से निकलते हैं। तो इसकी वजह से और रोडों में जो गड्ढे पड़े हुए और रोडें ख़राब होती हैं। अब उसका इम्प्लीमेंट होता है ये मोटरसाइकिल वाले की, जैसे उन्होंने बात की मोटरसाइकिल वाले भी बड़े चलाते हैं, होता है कि जब गड्ढे आते हैं अब वो बचने की कोशिश करते हैं, गड्ढों से बचने की कोशिश में जो है ना दाएं में होते हैं, तो वो कहीं कोई इधर से टकराता है, कोई इधर से टकराता है। तो जब तक ये सड़कें स्मूथ नहीं होंगी, सड़कें सही काम नहीं कर रही होंगी, सीवरेज का मसला हल नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। सेफ्टी कमीशन सेफ्टी कमीशन जो एक बना हुआ है, लेकिन कभी उसका एक्टिव किरदार अदा किया ही नहीं। हमेशा तो वो अभी एक्टिव है जो सेफ्टी कमीशन है, अभी नाम का बना हुआ है, वो एक्टिव नहीं है। उसमें ये चाहिए कि तमाम एमपीएम को शामिल करें, फिर कांची के जो लोग हैं, और फिर जो उसमें जो ट्रैफिक के जो पुलिस के जो एहलकार है उनको जो हाई लेवल के अफसर है, सेफ्टी कमीशन की जो वो कमेटी है उसमें कौन उसमें तो ये तो सरकारी लोग होते हैं ना उसमें सेफ्टी कमीशन में, मतलब उन्होंने ये अलग से एक वो बनाया हुआ है जैसे इसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, तो एक सेफ्टी, तो उसमें ना सबको शामिल करें, ट्रैफिक पुलिस भी बैठे इसके अंदर, हम जो अवामी नुमाइंदे वो बैठे, जो यूसी बल्दियात के चेयरमैन, यूसी चेयरमैन वो भी बैठे, फिर वो बैठ के हर शख्स अपने अपने हल्के में काम करे, उससे जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। वरना इसी तरीके से अगर ये बिल्कुल छोड़ देंगे ना कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एफआईआर कटवा रहे हैं, ये आर्जी हल है, मुस्तकिल हल नहीं है। अब मैंने आपको मिसाल दी शारा फैसल की, अगर शारा फैसल की तरह जो वहाँ के जो लॉज वहाँ पे हैं फिक्स, वही फिक्स लॉ वहाँ कर दिए पूरे कराची में होने चाहिए, तो फिर चीज़ें एक्सीडेंट नाम का ही नहीं होगा, फिर होगा तो बहुत ही रेयर केसेस में होगा। ये जो बल्क क्वांटिटी में हो रहे हैं ना कि आए दिन 2 4 यानी कि समझ लें 1 जनवरी से लेकर अब तक
110 के करीब लोग जो शहीद हो चुके हैं। आज देखें ना, जनवरी आज शब बारात है, आज वो जाहिर है उनके जो प्यार जो लोग इस टैंकर के हादसे में शहीद हुए, उनके जो घर वाले जाएंगे आज, तो उनका क्या हाल होगा आज? हाँ, सही बात है। आज तो जाने ही है ना उनको, तो अभी जाएंगे वो लोग। अभी उनको मरे हुए 2 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, महीना हुआ होगा, 40वां भी नहीं हुआ होगा। अब वो लोग जाएंगे आज अपने प्यारों की खबर पे, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उनके बच्चों पे, उनके माँ वालिदैन पे। हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के हादसा से जो है हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को जो है और जो है बचा के रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जिसके ऊपर गुजरती है वो ही सब ये दर्द बर्दाश्त कर सकता है, हम तो अफसोस ही कर सकते हैं। जो उनके लवाहिकीन जाएंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, और फिर ये होगा कि हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। अब जो फैमिली सफ़र कर रही है ना, फैमिली सफ़र करेगी, ज़ाहिर बात है कि बच्चे, छोटे बच्चे हैं या उनके वालिदैन बूढ़े हैं या भाई बहन है, कोई भी मकसद पूरी फैमिली होती है ना, सब लोग होते हैं, तो कम अज़ कम ये कि फौरी तौर पर हुकूमत को ऐलान कर दीजिए, जो इस शरीय में सामने अच्छा काम किया कि उन्होंने FIR कटवाई, तो कम अज़ कम ये वो ऐलान भी कर दें कि भाई जो जितने भी लोग शहीद हुए हैं हम उनको 50 लाख देंगे और जो जख्मी उनको 25 लाख रुपए देंगे। तो कम अज़ कम ये कि पॉजिटिव जाएगा हुकूमत का कि चलो भाई हुकूमत ने पहली दफ़ा कोई इंसानियत की खिदमत के लिए कोई काम किया। बिल्कुल ठीक है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक है रज़ाई साहब, क्योंकि जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि आज शब बारात है, इस हवाले से जो है लोग अपने जो मरहूमीन है उनकी जो है कब्रों पे जो जाते हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान में तहम कि पाकिस्तान ने जो है ज़ाहिर मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया था कि कैंप्स लगाए हैं और ये काफ़ी सालों से सिलसिला चलता हुआ है, तो किस तरह की सहूलियात जो है आवाम को दे रही, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है कि पार्किंग भी नहीं मिलती है, कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट्स भी नहीं होती हैं, बहुत रश भी होता है, तो किस तरह से मेनटेन किया जा रहा है, क्या एकदम? असल में हमारा अभी से नहीं, जब से MQ वजूद में आई है, हमारा शुरू से ये रहा था जब भी शब बारात हो, कोई भी त्यौहार होता है ना, तो हमारे कैंप लगते हैं और इस पे ये होता है कि हम जो पूरी सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, शरबत भी है, पानी का इंतजाम भी होता है, फूलों का इंतजाम भी हम करते हैं, कुछ जगह पे हम अपना लंगर का भी इंतजाम करते हैं, कुछ जगह लंगर का इंतजाम भी करते हैं, ताकि ये होता है कि जो ज़ायरीन आ रहे होते हैं ना जो कब्रों पे, वो तो उनके लिए हम रात भर हमारा कैंप खुला रहता है। अच्छा। ये सुबह फिर फजर के बाद बंद होगा। अच्छा, फजर के बाद बंद होगा। और ये कितने बजे से अभी लग चुका होगा? 200 से ज़्यादा कब्रिस्तान है ना पूरे कराची में, 201 के करीब है तकरीबन, तो उसमें जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ के और कुछ KMC के, तो उसमें हमारे ये जो मेन जितने भी कब्रिस्तान है हमारे सब पे जगह कैंप लगते हैं, हमेशा से लगते रहे, 20-25 साल 30 साल से हमारे कैंप मुस्तकिल लग रहे हैं, और हम उनको जो ज़ायरीन आते हैं उनको हर तरह की पानी भी प्रोवाइड करते हैं, शरबत भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कहीं लंगर भी का भी इंतजाम करते हैं। अच्छा। फिर हमारे वॉलंटियर होते हैं, वो फिर लोगों को फैसिलिटी भी कर रहे होते हैं, और अक्सर देखा होगा आपने जो है ना सिंध हुकूमत या जो KMC वगैरह है या DMC वगैरह है, तो वो लाइटें प्रोवाइड नहीं कर पाती। हाँ, तो वो उसके लिए लाइट हम लोग पर्सनल बेसिस पे, आपने देखा होगा हैंगर लगे होते हैं बाज़ औक़ात, वो हैंगर हम लोग लगवाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जैसे हुकूमत ने लाइट का इंतजाम नहीं किया तो उसकी जगह पे हम लोग मुख्तलिफ जगह पे लाइटें लगवाते हैं, हैंगर लगा, और ये LED लाइट लगवा देते हैं हम लोग, तो ये भी हम इनकी हमेशा करती आई। तो ये सारे कब्रिस्तान में आप लोग जो बड़े-बड़े कब्रिस्तान हैं, जो बड़े-बड़े मसलन कौन से कब्रिस्तान? सफ़ी हसन का हो गया, अपना हसन स्क्वायर का हो गया, अच्छा, मोहम्मद शाह हो गया, मेवा शाह हो गया, अपना लानी में 3-4 कब्रिस्तान है, चक्रागोट वाला भी है, उससे आगे भी है, फिर मलिर में जो है अपना मॉडल कॉलोनी पे, इस तकरीबन हर कब्रिस्तान पे हमारे जो है ना लोग मौजूद होते हैं, और लाइटों का भी इंतजाम करते हैं हम लोग, मतलब कोशिश करते हैं कि हमको ना किसी को कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। सही, हमारी कोशिश होती है। ट्रैफिक कंट्रोल, आपको पता है कि ट्रैफिक इस कदर होता है और फिर गाड़ी की पार्किंग में नहीं मिल पाती है, तो उस हमारे वॉलंटियर भी वहाँ पे खड़े होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इस दौरान हमने देखा है कि ज़ाहिर इतनी बड़ी रात है, हर शख्स आता है कि अपने गुनाह बख्शवाएं, इस दौरान हमने देखा है कि बाइकें भी काफ़ी वहाँ से चोरी होती हैं, काफ़ी लोग जो है वॉलेट चोरी हो जाते हैं, ये काफ़ी मोबाइल वगैरह, हाँ मोबाइल भी होते हैं, तो ये मतलब सिक्योरिटी इसमें 99% लोग जो ना गैर मुकामी लोग मुलविस होते हैं। अच्छा। जो आते कराची इसके लिए कि भाई हमें लूट मार करनी है। अभी एक क्या कहते हैं अपना वाक़या हुआ, पुलिस वालों ने 2 डकैत मारे थे नॉर्थ कराची में। अच्छा। पता चला वो टारगेट किलर आए हुए थे पंजाब से उन साहब को मारने के लिए। अच्छा, वो समझे शायद ये मोबाइल छीनने के लिए आए, लेकिन आए हुए थे वो पंजाब से। शायद आपने सुना होगा वाक़या, नॉर्थ नागरचंद की तरफ हुआ था, तो उनकी दूध की दुकान थी, मुख्तलिफ दुकानें थी, तो उनको टारगेट करने के लिए आए थे। टारगेट करने के लिए आए थे। अच्छा, और वो साहब समझे कि ये जो है वो स्नैचर्स हैं। हाँ, स्नैचर, लेकिन पुलिस वाले बर वक्त पहुंच गई थी, पुलिस ने उन दोनों को मार दिया था। बाद में जब उनका रिकॉर्डिंग करवाया तो पता चला कि वो जो है ना अपना सारे के सारे टारगेट किलर हैं।
ठीक है। तो ये मकसद ये नहीं होता ये ना कि ये आते सारे ज़्यादातर गैर मुकामी हैं। अभी देखें रमज़ान का महीना आ रहा है तो ये जितने भी गदागार में मिलेंगे आपको हाँ, रमज़ान के हवाले से भी बात करते हैं क्योंकि रमज़ान में ये गदागार जो है ये जो फ़कीर हैं, बल्कि इस पर तो काफ़ी अभी कोर्ट का भी ऑर्डर इस पर सामने आया है कि जितने भी ये जो है इस तरह के माफियाज हैं इनको फ़ौरन का जो है वो क्लीन स्विप किया जाए ना। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर इतनी बड़ी रात है, इस हवाले से जो है हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वक्त फ़वक्त। अपने नुमाइंदे जो है बिलाल से भी जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, KMC DMC की जानिब से, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगहों पे सिक्योरिटी के भी जो है वो जो है मामला नहीं बेहतर होते हैं। वहाँ पे जिस तरह से हमने बात किया कि कब्रिस्तान में जो है अंधेरा होता है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई होती हैं और अभी हम गुफ्तगू भी यही कर रहे थे कि जगह जगह सबील भी लगाई गई हैं, तो उनके पास क्या तलात है उनसे भी जानते हैं। जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम निदा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची हसन स्क्वायर नर्द ईसा नगरी पर कब्रिस्तान के मौजूद हूँ बाहर, और मैंने यहाँ पर देखा कि ट्रैफिक का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा मुतासिर है क्योंकि लोग जाहिर है अपने प्यारों की तरफ गामजन है और आज मग़फ़िरत की रात है तो लोग अपने तमाम जो भी रुफ़क़ा हैं वो उनके कब्रों पर हाजिरी देने आ रहे हैं और जगह जगह देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कैंप्स लगे हुए हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कैंप्स देखने में आ रहे हैं और इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से भी हमें एक दो जगह पर कैंप्स लगे हुए नजर आए। पानी का सबील का एहतमाम किया गया है और ट्रैफिक के हवाले से जो रवानी जो चल रही है वो मैंने आपको बताया कि वो थोड़ी सी मुतासिर है। मुख्तलिफ इलाकों में जो रोड्स की वजह से जो परेशानी का सामना आवाम को, उसकी वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा सा स्लो रवा दवा है और कई ऐसे कब्रिस्तान भी जहाँ पर कुछ अच्छे इंतजाम हैं और कई जगहों पर कुछ नाक़िस इंतजाम भी नजर आ रहे हैं जो हमने देखे। अच्छा, वहाँ पे जो जहाँ पे आप बता रहे हैं कि कुछ जगह पे नाक़िस इंतजामात नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकार और सिंध पुलिस जो है वहाँ पे वो मौजूद नहीं है? क्योंकि हमने देखा यूजुअली कब्रिस्तान के बाहर जो है वो पुलिस भी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है ताकि ट्रैफिक भी फ्लो में चलता रहे, वहाँ पर ट्रैफिक की भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो, पार्किंग भी जो है वहाँ पर प्रॉपर आवाम को मिले, तो इस तरह के मामला नहीं नज़र आ रहे हैं। देखें यहाँ पर ऐसा है कि ये लियाकताबाद सी एरिया का जो कब्रिस्तान है गुरु मंदिर की जानिब से जो रोड इस तरफ आ रहा है, एक तो कई अरसे से वो रोड जो है बहुत ज्यादा जो है मुसलसल तरीके से टूट फूट का शिकार है और उसके अलावा जिस तरीके से इंतजाम होने चाहिए इस रोड के ऊपर, क्योंकि ये मेन शहर है पाकिस्तान कहलाता है, उस हवाले से यहाँ पर हमने कोई इस तरह के इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने जो है गुफ्तगू की हमारे जो है वो मतलब जितनी बड़ी रात है उस हवाले से जो वो पूरी डिटेल वो बता रहे थे और उन्होंने बताया कि कुछ कब्रिस्तान ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी जो है बहुत नाक़िस कारकर्दगी नज़र आ रही है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम नहीं नज़र आ रहे जो है हमारी जो है डिपार्टमेंट्स को करने चाहिए इस पर, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैफिक जो है वो भी अभी जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पर ट्रैफिक की भी सूरत हाल जो है वो अभी इतनी कोई ख़ास उस तरह की नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है अभी से ही हो रहा है, तो मतलब रात में तो आपको पता है और ज़्यादा हो सकता है, तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। बिल्कुल, ये मामला आते सारे। अब देखें ट्रैफिक पुलिस अगर आपको मिलेगी ना तो वो मतलब कोने खांचों में मिलेगी, तो उसको रोक रही होगी। मैंने आपको बता दिया क्या, मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे होंगे, बस इसी भत्तागिरी में लगे होंगे वो, क्योंकि ये ज़्यादातर जितनी भी आपको मिलेगी ना सिंध पुलिस इतना ये ज़्यादातर ये कराची की मुकामी पुलिस नहीं मिलेगी, सारे गैर मुकामी लोग मिलेंगे इसमें और उनका मकसद ये होता है कि हम कराची आएँ, कमाएं और चले आएँ वापस अपने गाँव गोठों में। तो आप ये जाएंगे ना वहाँ पे, आप जिसको भी देख लेंगे यहाँ पे जाएंगे ना, अभी बहादुराबाद पे चले चौंगी पे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जहाँ पे पुल की टर्निंग हो रही होगी, रोड की टर्निंग हो रही होगी, वहाँ मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेन शहरों में नहीं मिलेंगे। मैं भी आ रहा हूँ अपना गुलबर्ग से, तो मैंने जब देखा ना यहाँ पे पूरा शहर ये अपना जो हसन स्क्वायर रोड पूरे जाम पड़ा हुआ है, बहुत बुरा। मैं खुद भी वहीं से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा जाम है। अब देखो तो आने जाने वाले दोनों ही रोड से, क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो वो ट्रैक बन रहा है तो उसकी वजह से तो बहुत ही वहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि पूरा रोड खराब हुआ है और वहाँ पे तकरीबन घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1-1.5 घंटा लग ही जाता है, इतना टाइम लग जाता है। अब उसके अलावा ये होता है ना कि इसमें पे आपको खतरा भी होता है कि कहीं आके डंपर ना मार दे, कहीं टैंकर ना मार दे। अब आदमी ना मतलब पड़ता हो जाता है कि भाई सही बात है, बहुत पड़ता हो जाएगा, ऐसा ना हो रास्ते में ना हम गाड़ी भी आ रहे हैं डंपर आके मार के चले, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, वो डंपर छूट जाएगा, नुकसान हमें भरना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो सूरत चल रही है ना, वो ये जो गैर मुकामी पुलिस है, गैर मुकामी, अच्छा ये जो ड्राइवर है ये इसमें भी कोई मुकामी नहीं मिलेगा आपको, ये सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं
और इनको तो पता है कि हमें यहाँ तो हमारा कोई जानने वाला तो है नहीं, ना कोई रिश्तेदार है ना कोई है, तो वो अपनी मर्जी से गाड़ी चलाते हैं अंधाधुंध, और उसमें जो बच गया तो बच गया और जो नहीं बचा वो नहीं। बिल्कुल इकबाल साहब, और आपने भी जो है ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात की कि इनकी मेंटल हेल्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है जब अगर वो मेंटली फिट ही नहीं है तो फिर उनको ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। जी हाँ बिल्कुल, आप इस तरह से जो है मतलब किसी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। सही बात है बिल्कुल। अब देखें ना, ये जो ऑनर्स होते हैं और जो इनके जो टैंकर के या इसके डंपर के, उनके जो ऑनर्स हैं उनको कम से कम उनको बुलाना चाहिए पुलिस को कि भाई ये तुम्हारे जो ड्राइवर हैं, जो तुम्हारा स्टाफ है, इनके लिए भी जो प्रॉपर एक मीटिंग करनी चाहिए जिस पे इनको अवेयर किया जाए कि आप अपने प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस और अपने ड्राइवर की फिटनेस, उनकी मेंटल फिटनेस, ये सारी चीज़ों को जो है वो जिक्र किया ना, इकबाल भाई ने जिक्र किया ना कि स्ट्राइक कर देते हैं, तो स्ट्राइक करने से फायदा तो आवाम का ही है ना। अगर ये स्ट्राइक कर देते हैं टैंकर वाले या डंपर वाले तो आवाम मरने से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी क्लोजिंग का वक्त जो है वो ज़ाहिर करीब है, तो मैं जाते जाते आपसे जो है यही जानना चाहूँगी कि हमारी कराची के अवाम के लिए क्या पैगाम आप यहाँ पे नोट करवाना चाहेंगे। इतनी बड़ी रात है और इसके अलावा जो आप पैगाम देना चाहते हैं कराची की अवाम के लिए, ताकि लोग उसके लिए, जिस तरह से इकबाल साहब ने कहा कि हमें और आपको जो अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने चाहिए। अगर हम TV बैठे हैं तो उनके लिए कुछ अब इस तरह की जो है बात करें जिससे हमारी आवाम अवेयर हो, तो क्या कहना चाहेंगे सवाल? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जो सिंध हुकूमत जो है ना, वो वाकई अपने गुड गवर्नेंस का अपना किरदार अदा करे। जिस तरीके से सिंध हुकूमत ईजी लेती है ना चीज़ों को, और वो देखें इस वक्त पूरे सिंध को तकरीबन अब तक NFC वार्ड की मदद 30,000 रुपये मिल चुके हैं, यानी 2008 से लेकर अब तक 2008 से। जी 30,000 रुपये उस पर। अच्छा, इन्होंने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22,000 का कहा हमने तरक्याती काम में किए, तो वो तरक्याती काम कहाँ पे किया वो तो खैर किसी को नहीं मालूम। तो वो भी जैसे भिट्टो जिंदा है ऐसे वो काम भी जिंदा है, तो उसका तो खैर मालूम नहीं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हुकूमत को चाहिए कि जो माजी में जो हो चुका, अब कम अज़ कम वो ऐसे इक़दाम करे कि आवाम को रिलीफ फराम करे, आवाम को सहूलत फराम करे, आवाम को अच्छा पानी साफ़ पानी फराम करे, सीवरेज के मसले नहीं हो, रोडें साफ़ हों, रोडें पुख्ता हों, और ये जो लाइटिंग वगैरह हो, कब्रिस्तान में लाइटिंग नहीं है, कम से कम रोडों पर तो लाइटिंग हो जाए। तो और आवाम को ये चाहिए कि कम से कम अपने हक़ के लिए जो है वो बात करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद मंसूरी साहब, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान रदास को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।